मैं अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ। और आज से मैं वास्तुशास्त्र का संक्षिप्त में पूरे शास्त्र का वर्णन करने चल रहा हूँ। आज आप लोग पूरी तरह ठीक से अच्छी तरह से सुनिए और समझिए। इससे क्या होगा, आपको किसी वास्तुशास्त्री के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यदि सुन लिया, ठीक से समझ लिया, तो आप दूसरों के लिए भी आप सहायक हो जाएंगे और आपका जीवन तो अच्छा बीतेगा ही बीतेगा। आप दूसरों के जीवन को भी अच्छा करने के लिए आप पुण्य के भागीदार बनेंगे। तो आज मेरा पहला भाग है ये वास्तुशास्त्र का। सुनिए, देखिए, समझिए और सीखिए। वास्तुशास्त्र, वास्तुशास्त्र नहीं, वास्तु विज्ञान कह लीजिए। एक पुरानी कहावत है, हम लोगों के पूर्वज कहा करते थे, इसी वास्तुशास्त्र से संबंधित ही है वो। शीश दबे तो तिरिया मरे, शीश दबे तो तिरिया मरे, पूंछ दबे तो करतार, जो दब जावे पीठ तो होए कुल का नाश। यही वास्तुशास्त्र का समझिए एक प्रकार से नींव है। वास्तुशास्त्र एक प्रत्यक्ष विज्ञान है। इसलिए मैं वास्तुशास्त्र को वास्तु विज्ञान कहता हूं, क्योंकि ये वास्तव में विज्ञान है। और यदि आपने वास्तुशास्त्र को समझ लिया और उसके अनुसार आपने जीवन को जीना सीख लिया, तो ये निश्चित है कि आप कभी किसी ज्योतिष के पास नहीं जाएंगे, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, न किसी वकील के पास जाएंगे। एक अच्छा सुखमय जीवन जीने के लिए आप सर उठाकर समाज में एक सुखी व्यक्ति की भांति आप सीना तान के चलते रहेंगे। बहुत सुंदर होता है वास्तु। अगर इसको सुन लीजिए, समझ लीजिए और उसी के अनुसार अपना जीवन यापन प्रारंभ कर दीजिए, देखिए कितना आनंद आता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जीवन को एक साधारण मत समझिए। जीवन भी विज्ञान है। इस विज्ञान को समझ लीजिए। ज्ञान तो बाद में, पहले विज्ञान। सबसे पहले जीवन सुखमय होना चाहिए। जब आपका जीवन सुखमय होगा, तब आपका मन प्रभु में ज्यादा लगेगा। और जब कष्ट रहेगा, शरीर में दर्द रहेगा, आपके जीवन में डिस्टर्बेंस रहेगा, तब आप ज़्यादा भगवान की शरण में आप नहीं जाएंगे। इसलिए, और वास्तुशास्त्र कोई शास्त्र नहीं, इसको मैंने कई मत्स्य पुराण से, नारद पुराण से, शिव पुराण से, कई पुराणों से मैंने इसको संकलित किया है महाराज। तो वास्तुशास्त्र एक प्रत्यक्ष विज्ञान है, जिसमें अंतरिक्ष विकरणों में और पृथ्वी में निहित शक्तियों और बलों का भरपूर प्रयोग भवन निर्माण कला में किया जाता है और करना भी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अंतर्गत जो मुहूर्त निकाले जाते हैं, वो ज्योतिष की इस महान धारणा के अनुरूप हैं कि यदि किसी भी कार्य का प्रारंभ ज्योतिष शास्त्र के अनुरूप शुभ समय में किया गया, तो वो सफलता को प्राप्त होता है। इसलिए भूमि पूजन या नींव पूजन या नींव की स्थापना पूजन एक महत्वपूर्ण कार्य है महाराज।
परंतु देखा जाता है आज के ज़माने में कि 5 मिनट के अंदर भूमि पूजन नींव पूजन हो जाती है, जबकि कोई भी पूजन कम से कम 6 से 8 घंटे लगता है महाराज। चाहे जितनी छोटी पूजा हो, 6 से 8 घंटे लगेगा। तो इस पूजन को आप नकारिए नहीं महाराज, क्योंकि भूमि पूजन नींव पूजन बहुत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मकान बगैर नींव के खड़ा नहीं हो सकता, जितनी बढ़िया नींव होगी उतनी लाइफ उस मकान की होगी। उसी प्रकार आपका जीवन उतना ही सुखमय होगा उस घर में रहने से, जितनी अच्छी आपकी भूमि पूजन या नींव पूजन होगा। इसी की सफलता पर भवन निर्माण की सफलता होती है, और भवन निर्माण की सफलता पर उस परिवार की सफलता निर्भर करती है। नींव स्थापना के दिन जिस स्थान पर प्रस्तर खंडों या ईंटों को स्थापित किया जाता है, उस स्थान को जानते हो क्या कहते हैं? जिस दिन आप भूमि पूजन या नींव पूजन करते हैं, उस समय कुछ ईंटों को पंडित स्थापित करवाता है। उस ईंटों को जानते हैं, उस स्थान को जानते हो क्या कहते हैं? राहु पृष्ठ। उस स्थान को राहु पृष्ठ कहा जाता है। और नींव स्थापना राहु मुख में नहीं होनी चाहिए। अब आपको वीडियो को सुनना होगा, समझना होगा। ऐसे नहीं है केवल कि वीडियो बढ़ा के सुन लिया हो गया महाराज, क्योंकि फलाने पंडित जी का नाम नहीं है इसलिए इनको ज़्यादा सुना नहीं जाता है। मत्स्य पुराण के अनुसार वास्तु पुरुष की उत्पत्ति भगवान शंकर के पसीने से हुई, और संपूर्ण वास्तुशास्त्र इसी पर निर्भर करती है। वास्तु पुरुष का जो प्रभुत्व है, जो महिमा है, समस्त दिशाओं में व्याप्त रहता है। और वास्तु पुरुष समझ जाइए किससे उत्पत्ति हुआ, उसकी प्रकट हुआ है, वो शंकर भगवान के पसीने से प्रकट हुआ है। एक बार भगवान शिव जी और दानवों में दोनों का युद्ध हुआ। मतलब शिव जी का युद्ध दानवों के साथ हुआ, जो बड़ा भयंकर हो गया था। बहुत लंबे समय तक चलता रहा। दानवों से लड़ते लड़ते भगवान सदाशिव जब थक गए, तब उनके शरीर से अत्यंत जोर से पसीना बहना शुरू हो गया। ये भगवान की तो लीला होती है। जब उनका पसीना बहना शुरू हो गया, तो वो पसीना की उस पसीने की एक बूंद से एक विकराल पुरुष का अवतरण हो गया, और वो देखने में बहुत क्रूर लग रहा था, बड़ा भयानक लग रहा था। शिव जी के पसीने से जन्मा ये पुरुष जैसे लग रहा था बहुत युगों से भूखा है, और भूख के मारे उसने सदा शिव जी से आज्ञा लेकर उस स्थान पर जहां युद्ध हो रहा था, वो लड़ा। और सब दानों को देखते देखते जब भूख लग गया उसको बहुत तेज, तब उसने शिव जी से आज्ञा मांगी, और वही सी युद्ध भूमि में उसने देखते ही देखते समस्त दानों को वो निगल गया, खा गया, और जो बचे थे वो डर के मारे भाग गए। यह देखकर भगवान सदाशिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। तो समस्त दानों को खा जाने वाला शिव जी के पसीने से
जन्मा वो पुरुष की जब भूख शांत भी नहीं हुई और वो तब भी भूखा रहा, इसलिए उसे वरदान में सदा शिव जी ने कह दिया कि तुझे तीनों लोक को खाने की अनुमति प्रदान करता हूं। अब सोचो, जब शिव जी और दानवों में युद्ध हो रहा था, बहुत समय तक चलता रहा, तो उसमें शिव जी को थकावट आ गई। उस थकावट के दौरान शिव जी को अत्यधिक पसीना होने लग गया। उसी पसीने से एक बूंद से एक विशालकाय भयानक पुरुष प्रकट हो गया। उसे वास्तु पुरुष कहा गया और उसको बहुत जैसे लग रहा था कि उसे बहुत दिनों से भूख लगी है। उसने शिव जी से आज्ञा मांगी। उसी युद्ध भूमि में वो देखते देखते समस्त दैत्यों, दानों, राक्षसों को वो खाने लग गया। उसके बाद शिव जी प्रसन्न हो गए, उसे वरदान दिया, कहा कि वरदान मांगो। तो उसने कहा कि हे प्रभु सदाशिव, कृपा कर मुझे तीनों लोकों को खाने की अनुमति प्रदान करें। मेरी भूख शांत नहीं हो रही है, इसलिए मुझे तीनों लोक में, तीनों लोकों को मुझे खाने की अनुमति प्रदान किया जाए। शंकर भगवान प्रसन्न होकर उसे तथास्तु कह दिया और उसे वरदान मिल गया कि वो तीनों लोक में जो चाहे वो खा ले। फलस्वरूप उसने तीनों लोगों को अपने अधिकार में ले लिया। अब ये तीनों लोग जो हैं वो उसी शंकर भगवान के पसीने से प्रकट हुआ उस वास्तु पुरुष के अधीन है। वो सर्वप्रथम वो पृथ्वी लोक को खाने के लिए चल पड़ा। जब वो पृथ्वी लोक पर आ गया खाने के लिए, तब ब्रह्मा जी, शिव जी और अन्य देवगण और सभी राक्षस, सभी लोग भयभीत हो गए। अब वो चूंकि पृथ्वी पर चल पड़ा खाने को, पृथ्वी को, सभी लोग डर गए। उसे पृथ्वी को खाने से मना करने के लिए सभी देवता, सभी राक्षस अचानक से उस पर चढ़ बैठे। अब इस समय देवता और राक्षस एक हो गए उस वास्तु पुरुष से लड़ने के लिए। देवता और राक्षसों द्वारा अचानक किए गए उस पर आघात से वो पुरुष अपने आप को संभाल नहीं पाया और पृथ्वी पर औंधे मुंह गिर गया। जब वो धरती पर औंधे मुंह गिरा है, तब उसका मुख पहला, यहीं पे आपको समझना होगा, और तब उसका मुख उत्तर पूर्व दिशा की ओर, पैर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर, और 45 देवगणों और राक्षस गणों में से 32 इस पुरुष की पकड़ से बाहर थे और 13 इस पुरुष की पकड़ में थे। इन सभी 45 देवगणों और राक्षस गणों को सम्मिलित रूप से वास्तु पुरुष मंडल के रूप में जाना गया और कहा भी गया। तो आज आपको मैंने राहु पृष्ठ, वास्तु पुरुष और वास्तु पुरुष मंडल, 3 विषय पर आपको मैंने बताया है। कल इसके आगे की चर्चा में चलाऊंगा। तो आज से मैं वास्तुशास्त्र आप लोगों को सिखाने की एक छोटा सा प्रयत्न कर रहा हूं। जय जय श्री राम।